नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 74 का हम लोग भावार्थ देख रहे हैं। कल टीका पर चर्चा समाप्त हो गई थी। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं। ये गाथा की उत्थानी का क्या है। गाथा में आचार्य भगवान क्या कह, उत्थानिका में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने का काल अर्थात ज्ञान का काल और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। ऐसा नहीं है जानेंगे कभी और आश्रम से निवृत्त होंगे कभी, है ना। ये बात चल रही है। अभी क्या बोल रहे हैं, आश्रमों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है तदनुसार भेद जानते ही मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ ऐसा अस्थि से जाना। क्या है मेरी अस्थि, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ममता रहित हूँ। 3 बोल अस्थि के, 1 नास्ति का। मैं अज्ञान मोह राग द्वेष के भावों से रहित हूँ, है ना। ऐसा आत्मा का और आश्रवों का। वे आश्रव कौन है, अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम वे आश्रव हैं। और जहाँ आश्रव से भिन्नता कराई है वहाँ देह से मैं भिन्न हूँ, मैं अशरीरी हूँ। शरीर शरीर में है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। परिणाम परिणाम में है, आश्रव भाव में है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। ऐसा भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त होता है। विधि की तरफ से ले लो कि ये ज्ञान ने भेद ज्ञान किया। क्या, मैं संयोगों से रहित हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा जाना, ओहो मैं अजन्मा तत्व हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ। ऐसा जाना और मरण का भय दूर हुआ। भय दूर हुआ तो भय से होने वाला बंद नहीं होगा। अरे बात समझ में। अभी निर्णय की बात अपन कर रहे हैं तो निर्णय में ही क्या हो रहा है, कल अपन ने चर्चा की थी, कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही है। अभी मोह गल रहा है, अनंतानुबंधी हीन होती जा रही है, पाप प्रकृतियां क्षीण होती जा रही हैं, है ना, उनकी स्थिति घटती जा रही है। इतना सब काम चल रहा है। स्वरूप जाना, निर्णय किया, एक निर्णय, मैं तो अकर्ता ज्ञाय की हूँ, मैं तो अविनाशी ही हूँ। शरीर में रोग आदि हो कदाचित, ज्ञान निर्भय है। क्या ये रोग मेरे में नहीं, मेरे में प्रवेश नहीं करता, इससे मैं सुखी दुखी नहीं होता। मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, देह से रहित तत्व हूँ। अब इसका आनंद चल रहा है, रोग आदि के काल में आनंद चल रहा है। संयोग अनुकूल हो प्रतिकूल हो, यहाँ पर मैं संयोगों से रहित हूँ, संयोग मेरे अनुसार नहीं, मैं संयोगों से अच्छा बुरा नहीं होता।
अब यहाँ पे शांति चल रही है ना। तो जितने अंश में निर्णय पूर्वक आनंद है और फिर अनुभूति पूर्वक। अब स्वानुभव हुआ तो क्या हुआ, स्वानुभव हुआ होने पर मिथ्यात्व मिट गया, अनंतानुबंधी मिट गई। स्वानुभव होने पर क्या हुआ, मिथ्यात्व चला गया और अनंतानुबंधी चली गई। तो अनंत ये विपरीत परिणाम चले गए, मिथ्यात्व नामक आश्रम से निवृत्त हो गए। संजय भैया वीडियो ऑफ कर लो आपका। क्या किया, मिथ्यात्व नामक आश्रम से निवृत्ति हो गई। अब मिथ्यात्व का परिणाम नहीं उत्पन्न हो रहा कि संयोग शरीर कर्म कषाय वाला मैं हूं। अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म रहना ही मेरा काम, परिणति निश्चिंत निर्भर है। तो जितने आश्रमों से निवृत्ति हुई उतनी शांति प्रकट हो गई। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, यहाँ शांति प्रकट हो गई। अब क्या हुआ, अब स्वभाव का और आश्रय, स्वभाव का आश्रय है ना। तो ये जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जा रहा है उतना क्या हो रहा है, आश्रमों से निवृत्त होता जा रहा है। इसको बोल रहे हैं विज्ञान घन। संजीव भैया वीडियो ऑफ कर लो। जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जा रहा है उतना उतना क्या हो रहा है, विज्ञान घन। देखो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो पहले से ही विज्ञान घन है, कल चर्चा की थी अपन ने। और पर्यायों में लहर उत्पन्न हो रही है अज्ञान मोह राग द्वेष की। अब अज्ञान की लहर शांत हो गई, मिथ्यात्व की लहर शांत हो गई, अनंतानुबंधी संबंधी लहर शांत हो गई, शांत। इसको बोल रहे हैं विज्ञान घन। सब ऐसा बोलते हैं ना, भैया कुछ भी हो ज्ञाता दृष्टा रहे, तब है ज्ञाता दृष्टा रहे, है ना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसी स्वीकृति होने पर पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होता है। ऐसी स्वीकृति, पर्याय को देखने से पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना हो, पर्याय में हो तो ज्ञाता दृष्टापना प्रकट नहीं होता। मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, ये परिणाम रूप में हूं नहीं। आ रही बात समझ में। स्वरूप तो स्टार्ट तो वहां से, ये संयोग मैं नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, अत्यंत संयोगों से रहित तत्व हूं, निरपेक्ष तत्व हूं, शरीर से एकदम निरपेक्ष तत्व हूं, भिन्न पर पदार्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। पानी है, पानी 100 डिग्री की बॉइलिंग पे, और अब वो थर्मामीटर डाला 80 डिग्री, तो क्या हुआ, 20 डिग्री की शीतलता प्रकट हो गई। और स्वरूप तो पहले से ही शीतल था, स्वरूप तो पहले से ही शीतल था, द्रव्य स्वभाव। समझ में आ रही है बात। द्रव्य स्वभाव पहले से शीतल और उसके आश्रय से पर्याय में शीतलता प्रकट हो गई। हरी बात ख्याल में। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, उतना विज्ञान घन हो गया। ऐसा वो इसी स्वभाव के आश्रय से अप्रत्याख्यान चली गई, विज्ञान पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो रहा है। शीतल स्वभाव के आश्रय से पानी में शीतलता प्रकट होती जा रही है। देखो अग्नि से दूर किया पानी को, दृष्टांत में भी पानी को क्या किया, अग्नि से दूर किया, और क्या हो गया, अपने आप
विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने आप सहज ही स्वभाव की ओर ढलती है, कुछ नहीं करना पड़ता। पानी गर्म होने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, परंतु शीतल होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही स्वभाव रूप परिणमन होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, बस अपने स्वभाव को जानना है। और राग आदि उत्पन्न होने के लिए परदृष्टि चाहिए, कर्म का उदय चाहिए, तब वे राग आदि उत्पन्न होते हैं। स्वभाव के आश्रय से राग आदि उत्पन्न नहीं होते। सो यहाँ पर कह रहे हैं निर्णय पूर्वक विज्ञान घन, अनुभूति पूर्वक विज्ञान घन, फिर स्थिरता पूर्वक विज्ञान घन, 5वां गुण स्थान, और स्थिरता 6वां 7वां गुण स्थान, और स्थिरता ये 12वां गुण स्थान, और ये 13वां गुण स्थान। भगवान बन गए। ऐसा क्या बोल रहे हैं? उस प्रकार से उतने उतने अंश में वो आश्रमों से निवृत्त होता है। अब देखो दुनिया क्या समझ रही है, उल्टा काम क्या समझ रही है। यहाँ तो कह रहे हैं स्वभाव के आश्रय से पर्याय विज्ञान घन होती जा रही है, मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो रही है। और दुनिया समझ रही है कि अणुव्रत पालने से मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो रही है, महाव्रत पालने से मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो रही है। यहाँ कह रहे हैं कि विज्ञान घन संपूर्ण नहीं हुआ इसलिए अणुव्रत हो रहे हैं, संपूर्ण विज्ञान घन नहीं हुआ इसलिए महाव्रत हो रहे हैं। कहानी उल्टी है। और उस संबंधी कषाय की ये इतनी मर्यादा है कि संजुलन संबंधी इतने यही परिणाम, प्रत्याख्यान संबंधी यही परिणाम, अप्रत्याख्यान संबंधी यही परिणाम, उसमें जीव को कुछ नहीं करना। ऐसा समझ आई बात। यहाँ तो विज्ञान, पानी देखो 40 डिग्री रह गया, तो 40 वो जब 40 डिग्री पानी गर्म होता है ना तभी ठंडा होता है। ये तो उल्टी बात हो गई। 40 डिग्री इसलिए है कि अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ, और ठंडा अपने शीतल स्वभाव के आश्रय से हो रहा है। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। वस्तु नेचुरल अपने स्वभाव की ओर डलती है, नेचुरल। अभी सहजता की गोष्ठी में खूब चर्चा चली। सहज, नेचुरल वस्तु स्वरूप सहज है, इसकी स्वीकृति सहज है, और स्वीकृति पूर्वक गुणस्थान बढ़ना सहज है। कर्तृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। कोई ऐसा कर्तापना लेके बैठे कि मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, तो ये ऐसे ही कर्तापना है कि जैसे मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे तो रोटी बनानी है। हरी बात समझ में, उतना ही पाप पड़ता है। कर्तृत्व का, दादा ने लिखा है, कर्तृत्व का भार नहीं हो, किसी भी प्रकार के कर्तृत्व का भार। अब ये करेंगे, कल ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उसी में करेंगे, मैं सम्यक दर्शन लिस्ट में करेंगे। अकर्तापना प्रकट हो गया, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। क्या बोला? अकर्तापना प्रकट होना ही सम्यक दर्शन है। कुछ करेंगे का नाम सम्यक दर्शन नहीं है कि मात्र प्रतीति अनुभव है, होना नहीं है मुझे, मैं है तत्व हूं। सब सहज है, सब सहज है, सब अपने क्रमबद्ध में है। सहज वस्तु अपने स्वभाव की ओर परिणमन कर रही है, योग्यता प्रमाण परिणमन कर रही है। कोई कर्ता हर्ता विश्व में नहीं है, कोई भी। अपनी पर्यायों के फेरफार का भी कर्तृत्व नहीं है। ऐसा स्वरूप समझ के जिसका ज्ञान एकदम निश्चिंत हो गया, सो समझना
ये भव्य जीव है और सम्यक दर्शन का पात्र जीव है। और जिसको ऐसा लगे तो फिर हमें कुछ नहीं करना, अगर जिसके ज्ञान में ऐसा आ रहा है ना कुछ नहीं करना, इसका अर्थ है कि तुम्हें अकर्तृत्व समझ में नहीं आया। दर्पण को कुछ नहीं करना, ये जो दर्पण लगा है इसको झलकाने के लिए क्या करना है? बोलो, क्या करना है? दर्पण को सहज प्रतिबिंब बनते रहते हैं और आते रहते जाते रहते, झलकन बनती रहती, जिसको झलकना झलकता रहता, दर्पण दर्पण बना रहता। और दर्पण को क्या करना है? कौन सी झलकन को बनानी है, कौन सी झलकन को मिटानी है? सहज झलकते रहते जिन्हें झलकना हो। ऐसा मैं ज्ञाता द्रव्य हूं। यहाँ करने 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 का मिथ्यात्व है ना अनादिकाल से, इसलिए कहते हैं अनंत पुरुषार्थ है। दिशा के, संसार की दिशा के विपरीत थॉट प्रोसेस है ये, विपरीत एकदम। हमने किया, तुमने किया, हम तो करके मर गए, हम तो कर करके मर गए। कर करके मरते ही हैं, भाव मरण होता है कर करके। कर्ता बुद्धि से भाव मरण होता है, अकर्ता बुद्धि से जीवन शुरू होता है। क्या बोला दादा ने? लिखा है झोंक भार को भाड़ में, भार को भाड़ में झोंक दे, पूरा बोझा उतार दे सिर पे से। किसी का करतापना नहीं, किसी का। बस ऐसा मैं अकर्ता ज्ञाता दृष्टा, बस जानना देखना, जानना देखना। क्या बोल रहे हैं कि साफ पर का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, स्व को जानना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा नहीं, सहज जानना होने दो, जानना सहज होने दो। सहज तो कुछ भी जानते रहे, कि कुछ भी नहीं जानते, जानने योग्य ही जानते हैं। दर्पण में कुछ भी झलकने दें, अरे जो प्रतिबिंब जिस क्रमबद्ध में बनेगा वो ही झलकता है। नहीं तो हमारी तुम्हारी कल्पना है कि ये प्रतिबिंब अच्छा है, ये खराब है। कुछ भी झलकने दें तो कर क्या सकते हो? बोलो, झलकने दो, मेरे में क्या हो रहा है? ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव का बल, अपने अकर्तृत्व का बल, ऐसा मैं ज्ञाता द्रव्य हूं, सबसे अप्रभावी हूं। जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता। बस खराब विकल्प आ जाए तो आन दो, खराब आए तो योग्यता में ही आएगा खराब विकल्प। अच्छा आए तो कि अच्छा आने दो, वो भी योग्यता में ही आएगा। जानना सहज होने दो, बस निर्णय करो कि इन विकल्पों से मैं अच्छा बुरा नहीं, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूं। बस हरी बात ख्याल में, ऐसा अद्भुत मार्ग है। फिर क्या? परिणति स्वरूप में अगेन 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 स्थिरता बढ़ती चली जाती है। देखो फिर बहुत सारी चर्चाएं हैं, है ना? करने की भाषा में उपदेश होते हैं, स्वरूप ज्ञातापना है। चौथे गुण स्थान में क्या क्या जानना हो रहा है? खाने, कमाने, रखने, उठने, बैठने का जानना हो रहा है। उसको ही बोलते हैं कि भाई ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। चौथे गुण स्थान में युद्ध कर रहे, युद्ध नहीं कर रहे, वो युद्ध का ज्ञान हो रहा है, वो युद्ध नहीं कर रहे। ऐसी पर्याय बन रही है ज्ञान में, मैं तो ज्ञायक हूँ।
बोलो, स्वरूप के समझने से कितना आनंद है। एक आनंद धारा, अनंत अनुबंधी के अभाव की धारा चल रही है। अंदर सुख रस घटा घटी, 24 घंटे सुख रस घटा घटी, है ना। जब संपूर्ण विज्ञान घन होता है तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रम निवृत्ति का एक काल है, एक ही काल है। हरी बात समझ में। पर्याय विज्ञान घन होती है, इंपॉर्टेंट बात ये है। वो पर्याय विज्ञान घन होती है जो अपने को विज्ञान घन जानती है। पूर्व से ही विज्ञान घन होना जानने वाली पर्याय विज्ञान घन नहीं होती। क्या करना है मुझे कर्मों का अभाव करना है, वो विज्ञान घन नहीं होती। मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे पुण्य बांधना है, मुझे पुण्य नहीं बांधना, ये पर्याय विज्ञान घन नहीं होती। मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे संयम करना है, मुझे छोड़ना है, मुझे रखना है, मुझे खाना है। अरे बात समझना। जो पर्याय ये स्वीकार करती है मैं भगवान आत्मा हूँ, जिसने ये स्वीकृति की है मैं भगवान आत्मा हूँ, उस ज्ञान में ये स्वीकृति, ये दो काम नहीं चलते। निश्चय से तो हम आत्मा हैं और देखो व्यवहार से तो घर गृहस्थी है ही अभी। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं होता। अब देखो पत्नी बच्चों को तो देखना ही पड़ता है व्यवहार से। आगे कहेंगे द्वे क्रियावादी, ये जैन शासन के मत के ही बाहर है। निश्चय से अपन कैसे हैं? बोलो, निश्चय से अपन कैसे हैं? बोलो। कैसे है निश्चय से? अरे कोई नहीं बोल रहा। कैसा गया है? अकर्ता ध्रुव गया है। वो प्रयास से क्या, वो व्यवहार से कैसे है? जाननहार। ज्ञान से कह रहे हैं, व्यवहार से भी अकर्ता है। व्यवहार से भी अकर्ती। सुनो ध्यान से। व्यवहार से वस्तु सदा एक प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे ना कि मात्र जानने, व्यवहार से मात्र जानने वाला, सुनना कितनी बड़ी गलती है। मैं निश्चय से तो क्या हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, है ना। और व्यवहार से कहता हूँ कैसा हूँ, जानने वाला हूँ। तो तुमने जानने वाला तो किसी और को कहा, तो दो वस्तु में थोड़ी निश्चय व्यवहार लगता है। तो ऐसा बोलो कि अभेद वस्तु को भेद से कहना सो व्यवहार है। वही का कह रहे, अभेद को भेद रूप जानोगे सो तो मिथ्यात्व है, और अभेद वस्तु को भेद करके कह रहे हो, कहना। तो यहाँ पर्याय नहीं देखना, दूसरी चीज, एक चीज निश्चय, दूसरी चीज व्यवहार। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। क्या बोला? एक समय में एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा, निश्चय से मिट्टी का घड़ा। घी को थोड़ी कह रहे हैं घी का घड़ा, उस मिट्टी के घड़े को ही कह रहे हैं घी का घड़ा। एक काल में एक ही वस्तु को दो तरह से निरूपण किया जाता है। दूसरी वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। ज्ञान में ही वस्तु ऐसा बोलो कि इस त्रिकाली ध्रुव को अन्य कुछ भी कहना सो व्यवहार है। कुछ भी कहो, एनीथिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसको व्यवहार से कह रहे हैं, मान नहीं रहे।
इसका अर्थ ये निकल जाता है ऑटोमेटिक। घी का घड़ा हम व्यवहार से कह रहे हैं, घड़ा घी का नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव कोई जानने वाला नहीं होता, भेद देख के बोल रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव कभी शरीर वाला नहीं होता, कभी कर्म कषाय वाला नहीं होता। हरी बात समझ में? ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना भी कोई है ना, नए चक्र है ना, ये चक्र चलाने जैसा है एकदम। सही चक्र चले तो संसार चक्र कट जाए, वो गलत चले तो फिर अपना ही नाश हो जाए। ऐसा चक्र है ये। परिभाषा याद करने से नहीं चलेगा, मात्र हाउ टू यूज, इसका क्या भाव भाषण है इसकी, देख लो। सब ऐसे बोलते हैं। हाँ, निश्चय से तो अपन ज्ञायक हैं। अब देखो व्यवहार में, घर में फलाना ढिकाना, तो वस्तु दो प्रकार की समझ ली तुमने। ऐसे तो निश्चय से तो आम गूदा ही है, पर देखो व्यवहार से छिलका गुटली भी खानी ही पड़ती है व्यवहार से। अरे भैया वो है ही नहीं आम, व्यवहार से आम उसको कहते हैं, कहा जाता है वस्तु को। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार ज्ञान का आशव निवृत्ति का एक काल है। और पिछले में कह दिया, यदि तुमको आशवों से निवृत्ति नहीं हो रही, इसका अर्थ है वो ज्ञान नहीं है। यदि बच्चा क्रिकेट से निवृत्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि तेरे पापा खत्म हो गए, इस बात का उसको ज्ञान नहीं हुआ। कि तूने सुना नहीं? कि हाँ सुना ना। तो ऐसे सुनने को सुनना ही नहीं कहते जिसके हाथ से बल्ला नहीं छूटे। ऐसा बोले चल चल बॉलिंग कर। समझ आ रही है बात? इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। 72 गाथा में ये पूरी बात आ चुकी है। तुम कहो तुमने आश्रव और जीव का भेद ज्ञान किया, सो ये तुम्हारा ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि तुम आश्रमों से निवृत्त होते हो तो ज्ञान है, और आश्रम में ही प्रवृत्ति चल रही है तो फिर अज्ञान है। सीधी सीधी बात है। इसलिए यहाँ पर समकाल कह रहे हैं। यह आश्रमों को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुणस्थानों की परिपाटी से, तत्वार्थ सूत्र की टीका आदि सिद्धांतों से वहां से जानना चाहिए। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है। आशव से निवृत्ति हुई, संवर प्रकट हो गया। संवर प्रकट हो गया, वो कह रहे ना कि बद्ध घातक संबंध था आश्रमों के साथ। आशव था तो मिथ्यात्व राग आदि हो रहे थे, दुख उत्पन्न हो रहा था। और आश्रमों से निवृत्ति हुई तो उनका घातकपना चला गया और संवर प्रकट हो गया। आश्रम क्या कर रहा था? संवर को नहीं प्रकट होने दे रहा था। त्रिकाली ध्रुव का घात कर रहा था कि नहीं? त्रिकाली ध्रुव का घात कौन करे? भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा मतलब जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसका नाम भगवान आत्मा है। देखो, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जब ऐसा स्वरूप जाना। अब कोई मुझे अन्य चैलेंज करे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे में कुछ हो ही नहीं सकता। आप बुलेट प्रूफ पहन के जा रहे हो और उधर से बमबारी चल रही है, तो अब क्या करोगे? बमबारी रोकोगे? चलने दो जो चल रही है। हमने तो बुलेट प्रूफ पहना है। ऐसी बुलेट प्रूफ पहनने का क्या अर्थ है कि तुम घड़ी घड़ी गाड़ी रोक के और घड़ी घड़ी उनकी बंदूक छीनो और है ना उनकी गोलियां नहीं चलाने दो। ऐसी बुलेट प्रूफ का क्या सेंस है? समझ में आ रही है? बुलेट प्रूफ पहनी है, बमबारी हो तो ठीक है, मत हो तो ठीक है।
हम तो अप्रभावी तत्व हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, हम तो अविनाशी तत्व हैं, शुद्ध सुरक्षित तत्व हैं, संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित तत्व हैं। आप इफेक्टेड हो तो फिर क्या हुआ? आश्रमों से निवृत्त नहीं हो, तुमने अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ स्वरूप तत्व को नहीं जाना। समझ आई बात? वो आश्रम में भी वो क्रमिक समझना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये केमिस्ट्री भी समझनी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई विकल्प नहीं होएगा, विकल्प होएगा, विकल्प में होएगा, विकल्प की जाती है अनंतानुबंधी, अप्रत्येखान, प्रत्येखान संजुलन। अनंतानुबंधी मिट जाएगी, अप्रत्येखान को देख के वो हैरान नहीं है, तो पता है साइंस कैसी है। स्विच ऑफ कर दिया, पंखा चल रहा है, कोई हैरानी नहीं होती किसी को, पूर्व के करंट से चल रहा है। गजब की बात है, पूरी केमिस्ट्री ख्याल में होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आत्मा विज्ञान घन होता जाता है, उसका उत्तर आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। बोलो इसमें क्या समझना चाहिए? शांतनु, आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है कि ज्ञान आत्मा में स्थित हो जाता है। देखो क्या लिखा है और आपको क्या समझना है, सारी बात समझना है। आत्मा ज्ञान में स्थित होता चला जाता है, तो यहाँ पर क्या समझना है? देखो इसमें, देखो इसमें है नहीं भावा, समझ आई बात? आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। अर्थात या ज्ञान को आत्मा को ज्ञान कह रहे, ज्ञान को आत्मा कह रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, बस समझने की बात है। ऐसे यहाँ आत्मा का अर्थ त्रिकाली ध्रुव नहीं लेना, त्रिकाली ध्रुव कोई ज्ञान में नहीं स्थित होता, ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता जाता है। अब ज्ञान स्वभाव में स्थिर कैसा होता है? कैसे होएगा ज्ञान स्वभाव में स्थिर? बस मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, उत्पन्न होती हुई पर्याय, ज्ञान की उत्पन्न होती हुई पर्याय, हर वेरी वेरी न्यू पर्याय स्व को स्व जानते हुए उत्पन्न होती है। इसका नाम है कि ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया। ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है, इसका अर्थ है कि ज्ञान विज्ञान घन हो गया, स्वभाव में स्थिर हो गया। पर जानने में आ रहे 1 महीना हो गया, स्वभाव सन्मुख नहीं हुआ, और पर जानने में आ रहे बहुत, और तुम कह रहे हो कि लड़ रहे, झगड़ रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन वो तो ज्ञान आत्मा में ही स्थिर है। क्यों? कि वो पर को पर रूप जान रहा है, पर को निज रूप नहीं जान रहा, इसलिए वो स्वभाव में ही स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं गए बाहर, है ना, कोई गोष्ठी में गए, शिविर में गए, और कई कमरे में रुके, है ना, और बोलचाल की भाषा भी कोई पूछे, अरे आप भी आए हो साहब? हाँ हम भी आए। अरे कौन से कमरे में रुके? कौन सा कमरा है आपका? तो भाषा क्या चल रही है? हमारा कमरा 209 है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन वो ज्ञान स्थिर कहाँ पर है? हम तो नोएडा में रहते, हमारा घर तो नोएडा में है,
अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, बोल रहा है वो और समझ रहा है। उत्पन्न होती हुई पर्याय, अरे मैं तो दिल्ली निवासी हूँ, समझ में आ रही है बात। और अभी अभी कह रहा है कि मेरा कमरा 209 है। बोलो, ऐसा 1 महीने तक अनुभूति नहीं हुई उपयोगात्मक, लेकिन लब्धि में क्या पड़ा है, मैं त्रिकाली ध्रुव। पर का जानना हो रहा है, पर भावों का जानना हो रहा है, राग द्वेष का जानना हो रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी, परंतु वो ज्ञान क्या कह रहा है, पर को पर रूप जानता है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सबको पर रूप जान रहा है, और आत्मा को अभी जाना नहीं है। उपयोगात्मक शब्द यूज हो रहा है, उपयोगात्मक, लेकिन उसकी लब्धि में क्या है, निर्णय में क्या है, अनुभूति में क्या है, श्रद्धान में क्या है, मैं तो अभेद गायब हर समय चल रहा है। वो विज्ञान घन नहीं है, वो स्वभाव में ही स्थिर है। कहाँ पर स्थिर है, स्वभाव में। ऐसा, अरे हम वहां चले जरूर गए, याद तो हमें घर की आती रही कि तुम तो उस वहां पे बैठे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। अरे एक क्षण भी घर की याद नहीं गई, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, जब तक मिथ्यात्व हो, जब तक मिथ्यात्व हो, सुन लो बहुत अच्छे से ध्यान से, तब तक ज्ञान को, भले ही वो छायाश्रमिक ज्ञान अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है। गाथा, टीका सब याद है ना, पेपर में 100 में से 100 नंबर आए और समझ रहे अपने को स्त्री पुरुष, पढ़ें पढ़ाएं, लोग प्रशंसा करें, है ना। रिजल्ट आए तो सब बोलेंगे ये तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो क्लैपिंग हो, और हम भी समझें कि हम बहुत होशियार हैं। तो क्या कह रहे हैं, वो ज्ञान कितना भी हो अज्ञान ही है। देखो गजब की बात है, क्यों, उसमें अकर्तृत्व नहीं आया ज्ञान में, उसमें अविनाशीपना नहीं आया उस ज्ञान में, वो ज्ञान निर्भय नहीं हुआ है, उसको अकर्तापने का आनंद नहीं आया है, उसको अविनाशी पने का आनंद नहीं, निर्भयता नहीं प्रकट हुई है। ऐसा, और क्या कह रहे हैं, और भले ही मिथ्यात्व जाने के बाद उसे भले ही वो छायोपशमिक ज्ञान अल्प भी हो तो भी विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान घन का संबंध किससे है, विज्ञान विशेष ज्ञान, जिसको रहस्य का विशेष ज्ञान हुआ है, जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ है, जिसके ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, मैं ज्ञायक ही हूं ऐसा जानता है, उसको कहते हैं विज्ञान विशेष ज्ञान, भेद विज्ञान। नहीं तो वो सब कुज्ञान है, अज्ञान है। जिस मति का विषय स्वतत्व हो वही सुमति कहलाती है, और जिस मति का विषय अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, संयोग, शरीर, कर्म ये उसका विषय हो, है ना, तो वो कुमति कहलाती है। वो कुमति है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, कुमति है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कुमति है। ये तो क्या देखो है, देश चलाते हैं, घर चलाते हैं, कुमति है। जिस मति का विषय स्वतत्व, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे, जो आत्म में चित धारे, जो वो है विज्ञान विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्यों ज्यों वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है।
जो जो वो ज्ञान बार बार स्वभाव सन्मुख होता है, बार बार स्वभाव सन्मुख होता है। स्वभाव सन्मुखता के काल में चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष होने के चांसेस बनते हैं। चौथा गुण स्थान, अनुभूति हो रही है बार 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 बार। चारित्र की परिणति स्थिर नहीं रह पा रही अधिक, तो चौथा ही बना रहेगा, चाहे अनुभूति 1000 बार हो जाए। समझ में आ रही है बात? पहली बार ज्ञान का काम क्या है कि बराबर से भेद विज्ञान करे, और भेद विज्ञान करके और अपने को मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करे, और ज्ञान का काम खत्म। अब ज्ञान में क्रमबद्ध में कभी स्व ज्ञान ज्ञेय बनेगा, कभी परज्ञेय बनेगा, उपयोगात्मा। और जब स्व ज्ञेय का काल होगा, चारित्र की परिणति की ऐसी योग्यता डेवलप होगी कि उसमें स्थिरता विशेष हो, तो क्या होगा, गुण स्थान बढ़ जाएगा, नेक्स्ट आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा, अप्रत्यक्ष ध्यान से निवृत्त हो जाएगा। अब समझो 5वां गुण स्थान हो गया, अब 2000 बार अनुभूति हो गई। ज्ञान स्व को स्व जान रहा, पर को पर जान रहा, श्रद्धा में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा विश्वास कंटिन्यू बना हुआ है। अब चारित्र की परिणति और मग्न विशेष हो, तो फिर आगे का गुण स्थान चढ़ेगा। मुनिराज क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं। छठवा ही सातवां बना रहेगा। जितनी स्थिरता हो रखी है उससे अधिक स्थिर हो चारित्र की परिणति, तो छपक श्रेणी आरोहण का प्रसंग बनेगा। अब किसका काम रह गया? चारित्र की पर्याय का काम। ज्ञान श्रद्धान का काम खत्म। बस ज्ञान ने स्व को स्व, पर को पर जान लिया। समझ आई बात? ऐसा जैसे नया करंट पंखे में देना खत्म, बस अब वो अपने स्वभाव की ओर ढलते ढलते रुक जाए, ऐसा। अब देखो, ज्यों ज्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, त्यों त्यों ज्ञान विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। आत्मा अर्थात पर्याय विज्ञान घन होती जाती है। त्रिकाली ध्रुव तो पहले से ही विज्ञान घन था। अब ये भेद करके समझाना मजबूरी है, और यहाँ अभेद की भाषा लिखी रहती है। आत्मा विज्ञान घन होता है, ऐसा। ज्ञान श्रद्धा अनंत पर्याय विज्ञान घन होती जा रही है, अनंत पर्याय स्वभाव की ओर ढलती जा रही है। ठीक है। अब इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगे के कथन का सूचक काव्य कहते हैं, है ना। अब आगे का कलश है, और अब इसके बाद जो गाथा आ रही है वो बहुत शानदार गाथा है। इस गाथा की देखो, उत्थानिका पढ़ लेते हैं एक बार। अब पूछते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, ये कैसे पहचाना जा सकता है? किसी और को नहीं, मैं ज्ञानी हो गया, दूसरे को नहीं पहचान सकते आप। अब यहाँ पे मैं लगाना, हर में से चल रहा है ना कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है, अर्थात मुझे ऐसा विचार करना चाहिए तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, ऐसा चर्चा चल रही है ज्ञानी की तरफ से। सारी बात समझनी है अपने लिए। मैं ज्ञानी हो गया, ये कैसे पता चलेगा कि मैं ज्ञानी हो गया? उसकी मास्टर की दी है, बहुत शानदार गाता है, बहुत शानदार। ठीक है, देखो अपने पास 1-2 मिनट है, थोड़ी सी चर्चा अपन अनुशीलन से पढ़ते हैं। अनुशीलन में दादा ने आश्रम के बारे में जो विशेष बात कही है थोड़ी सी, उसको देखते हैं। देखो, जैसे जीवों को ऐसा भ्रम देखो, एक तत्व की भूल मतलब 7 तत्व की भूल, है ना। आश्रम की भूल जहाँ पर है वहाँ जीव की भूल है, जहाँ जीव की भूल है वहाँ अजीब की भी भूल है।
संवर निद्रा मोक्ष की भूल है ना। देखो क्या कह रहे हैं, आश्रय भाव से वेद ज्ञान करा रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं, आश्रय भाव पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी, दोनों की बात चल रही है। और ये असुनता है ऐसा, है ना, और अपने मन से समझता रहता है कुछ भी। इससे पता चलता है गेहों से ज्ञान नहीं होगा। जैसे मोक्ष महाप्रकाश जी का स्वाध्याय करते हैं ना, तो उसका वो हर अधिकार के पहले वो मंगलाचरण दिया है, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। पढ़ेंगे यही और मानेंगे क्या, हमें बेदुख दे दे, बेदुख दे दे, बेदुख दे दे, बेदुख देते। उसमें तो नहीं लिखा इस भव के सब दुखन के कारण वो परद्रव्य, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, शरीर में रोग आदि, ये तो नहीं लिखा उसमें। अधिकार का मंगलाचरण याद है कि हाँ याद है, पढ़ना, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। अब तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किसको ज्ञान कहते हैं? कि जब हमें ये पता चल गया दुख का कारण मिथ्या भाव है, तो मिथ्या भाव का निवारण किया जाएगा। और तुम अभी भी समझ रहे हो कि हमारे दुख का कारण परद्रव्य है। पर समझ में आया? तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ज्ञान। तुम किसी अन्य को कारण समझ रहे हो, पढ़ रही, ऐसी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रमों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख रूप और दुख के कारण बताया जा रहा है। तुम्हें अपने मन से ही शुभ भाव में सॉफ्ट कॉर्नर है, अपने मन से ही। ये अग्रहित मिथ्या तो ही अनादि से चला आ रहा है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको रोटी सामने खिलाओगे तो निशंक होके खाता है, और वो चुरा के ले जाएगा तो दौड़ के भाग जाएगा। तो ये चोरी का भाव बुरा है, ये भाव भाषण उनको भी होता है। तो वो नीची निगाह करके दौड़ के भाग के चला जाता है। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। ये अनादि के संस्कार से चली आती है ये मान्यता। तात्पर्य है कि पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी अध्रुव, अनित्य, अशरण तो है ही, दुख रूप हैं, दुख के कारण भी हैं। पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, नियम, भक्ति आदि आदि, ये क्या है? दुख रूप हैं और दुख के कारण है। अब देखना, जैसे इसने ये वाली बात सुनी तो कर्ता बुद्धि से के जहर से सीधे प्रश्न आएगा, तो फिर नहीं करें? सीधा प्रश्न ऐसा आता है, तो फिर पुण्य भाव नहीं करें? वे भी दुख रूप है, दुख के कारण है। यहाँ कह रहे हैं उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम। अभी ये स्वाध्याय करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये निज चैतन्य के स्वानुभव को जलाते हुए उत्पन्न हुआ है। ये बद्य घातक है। घातक मतलब जिसे संवर निर्जरा को जला के उत्पन्न होता है। आत्मा की शांति प्रकट नहीं होती जब तक शुभ भाव होता है। करे नहीं करे का तो मैटर नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले नहीं करे समझ में आता है पुण्य में, तो पाप की मनाही तो पहले से ही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भैया तुम अनाहारी स्वरूप हो, तो ऐसा प्रश्न नहीं करता कोई कि तो फिर नहीं खाएं। जब मैं अनाहारी हूं, नहीं खा सकता हूं, तो फिर क्या करें? फिर नहीं खाएं? ऐसा कोई ने प्रश्न नहीं करा। अरे भैया विषय भोग पाप भाव हैं, तो भोग नहीं भोग है, चलो बंद करो आज से ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कैसी मिथ्या बुद्धि में कैसा कैसा विपरीत ग्रहण होता है। क्या बोल रहे हैं? उत्पन्न होता हुआ अशुभ, उत्पन्न होता हुआ शुभ, दोनों ही परिणाम बंध के ही कारण हैं, दुख रूप हैं,
संसार के हेतु हैं। एक शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ कि ये मुनिराज कैसे इस उपसर को सहन कर रहे होंगे, और छपक श्रेणी आरोहण को जलाते हुए उत्पन्न हुआ ये परिणाम। देख लो, सर्वा सिद्धि पहुंचे, डिमोशन हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया, कषाय ज्यादा हो गई, दुख अधिक हो गया उस अवस्था से। जिनको एक सिंगल विकल्प नहीं आया और भी छपक श्रेणी आरोहण करके देखो आज सिद्धालय में विराजमान। हाईएस्ट शुभ भाव था उनको, मुनिराज को। मुनिराज को शुभ भाव तो होते ही नहीं। वो शुभ परिणाम भी बंद का हेतु है, ऐसा जानना। उससे फायदा क्या हुआ? अरे हम तो बहुत दया करते, हम तो दान, हम तो पढ़ते, हम तो पढ़ाते, हम तो सब करते, हमारा सब बढ़िया है। अरे स्वभाव की सन्मुखता के बिना क्या बढ़िया है? ये मैसेज लेना है वहां से। करें नहीं करें, कर्ता बुद्धि से नहीं बात को समझना। क्या बोल रहे हैं? पुण्य और पाप दोनों ही भाव संसार परिभ्रमण के कारण होने से समान ही हैं। दोनों की समानता को आगे चलकर पुण्य पाप अधिकार में इसकी गहरी मीमांसा की जाएगी, है ना। दोनों ही भाव आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव हैं। पुण्य पाप दोनों भाव आत्मा के स्वभाव से दोनों ही विरुद्ध भाव हैं। सो ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। पुण्य आश्रम में धर्म की भ्रांति नहीं करो, पाप आश्रम को सुख का कारण नहीं जानो, राइट नॉलेज करो। ये मैसेज है इसमें से। कमाने खाने, बच्चों को संभालने, इनको उनके में लोग उस पाप भाव को सुख का कारण समझते हैं। विषय भोगों से सुख मिलता है, ये विपरीत बुद्धि। और पूजा पाठ दया दान पढ़ना पढ़ाने को क्या समझ रहे हैं? शुभ भाव को। इसमें धर्म की भ्रांति, तो दोनों भ्रांति टूट जाए। धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो? ये राइट नॉलेज करने की बात है। देखो आगे कितना बढ़िया श्लोक लिखा है ना। पाप तत्व को पाप तो जानत जग सब कोई। पाप तत्व को पाप तत्व तो सारा जग जानता है, परंतु पुण्य तत्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई। बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व सुने। बिरलों की कहानी है ये। समझ आई बात? इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई। कल अपन श्लोक पूर्वक 75 गाथा का स्वाध्याय करेंगे। बहुत शानदार गाथा।